बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का एक बार मुंगेर के लोग जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए। साथियों, मुंगेर को लोगों ने टापू बना दिया था, छोटे छोटे जिले बन गए। यहां से लखीसराय हमसे अलग हुआ, जमुई अलग हुआ, खगड़िया अलग हुआ, बेगूसराय अलग हुआ और 52 में सहरसा के कुछ इलाके हमसे अलग हुए। अभी मुंगेर से मिर्जा चौकी का पूरा ये साहबगंज वाला जो सड़क है, इसका 4 लेन इसी साल उसको पूरा करने का काम किया जा रहा है। एनएच का सड़क हो या गांव का सड़क हो, लगातार मुख्यमंत्री जी ने इसको ठीक करने का काम किया। 2005 में जहां मात्र 6000 किलोमीटर सड़क बिहार में हुआ करता था, नीतीश कुमार जी के 20 साल के शासनकाल में वो बदला और आज 6000 से बढ़ाकर 1,40,000 किलोमीटर सड़क किसी ने बनाया तो नीतीश कुमार की सरकार ने बनाया। मुख्यमंत्री जी ने साफ निर्देश दिया कि मुंगेर के सफियाबाद से लेकर भागलपुर तक मैरीन ड्राइव बनाने का काम किया जाए, उसपे भी 10,000 करोड़ रुपया आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से हम लोगों ने पीपीपी मोड, हैम मोड में उसको लाने का काम किया। अभी तक 1,81,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया अकाउंट में चला गया है साथियों, और आगे भी 1 महीने के अंदर 18 लाख जो महिला बहनें छूट गई है उसके खाते में भी 10,000 रुपया नीतीश कुमार की सरकार देने का काम करेगी। उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को युवाओं के ऊर्जा स्रोत। बोलिए भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब तो मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह उत्तर प्रदेश में भव्य राम मंदिर बन गया साथियों, और अब मुख्यमंत्री जी ने बिहार में भी मां जानकी के जन्म स्थान पर भव्य सीता मंदिर बनाना शुरू कर दिया। एक बार बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज इस मंच पर बिहार के लोकप्रिय नेता, बिहार के विकास पुरुष और लगभग 50 वर्षों से बिहार में राजनीतिक और सामाजिक सेवा को आगे बढ़ाने वाले बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का एक बार मुंगेर के लोग जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए। साथियों, इस मंच पर उपस्थित मेरे बड़े भाई और मुंगेर के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय ललन सिंह जी, बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, बिहार सरकार में माननीय मंत्री और इस जिले के प्रभारी आदरणीय संजय कुमार जी, इस मंच पर उपस्थित मुंगेर के माननीय विधायक प्रणय कुमार जी, जमालपुर के माननीय विधायक नचिकेता जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य लालमोहन गुप्ता जी, यहाँ की मेयर कुमकुम जी और इस मंच पर उपस्थित तमाम एनडीए के साथीगण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज साथियों आपके बीच में आए लगातार मुख्यमंत्री जी के साथ। आज ये 25वां जिला है जिस जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी समृद्धि यात्रा के माध्यम से आए हैं, और मुख्यमंत्री जी ने कभी न्याय यात्रा किया, कभी विकास यात्रा किया, कभी धन्यवाद यात्रा किया, और पिछले साल आपको याद होगा प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच में आए थे। लेकिन आप साथियों याद कीजिए, 2005 के पहले भी हम लोग विधानसभा में रहे हैं और हम लोगों ने देखा है जब झारखंड बंट रहा था तो बिहार की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं थी, और जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पहली बार 2005 में जब वो सरकार बनाए
तो आपको जानकर खुशी होगी कि 23,000 करोड़ का बिहार का बजट था और 20 साल में नीतीश कुमार जी ने ऐसा बिहार सजाया कि 23,000 करोड़ का बिहार आज 3,17,000 करोड़ का बिहार हो गया। और सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड बांटने का काम किया था क्योंकि आदिवासी समाज के कल्याण की चर्चा थी और लगातार वहां काम हो भी रहे, लेकिन साथियों हमारा विकास रुका था। नीतीश कुमार जी ने सड़क, बिजली, पानी, पंचायतों में हाई स्कूल, पंचायतों में पंचायत सरकार भवन, गांव में प्राथमिक विद्यालय, मिडिल स्कूल सब खोलना शुरू किया। आज मैं गर्व से कह सकता हूं, मुंगेर को लोगों ने टापू बना दिया था, छोटे छोटे जिले बन गए। यहां से लखीसराय हमसे अलग हुआ, जमुई अलग हुआ, खगड़िया अलग हुआ, बेगूसराय अलग हुआ और 52 में सहरसा के कुछ इलाके हमसे अलग हुए। जो कमिश्नरी है वो जिला हो गया। आप सोचिए कहां से हम कहां आ गए। लेकिन ये जो टापू है इसके विकास की चिंता कोई नहीं करता था। एक तरफ जंगल है, पहाड़ है, इसकी कोई चिंता नहीं करता था। एक तरफ मां गंगा का प्रवाह चलता है, उसका भी चिंता नहीं करता था। लेकिन मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता कि आज जिस तरफ हम आंख उठाते हैं उस तरफ सिर्फ सड़क ही सड़क दिखता है। और आप सोचिए आज अभी हल्दिया से रक्सौल का एक्सप्रेसवे बनने वाला है, वो भी सुजगड़ा आएगा और सुजगड़ा से होते हुए मुंगेर से बरियारपुर होके, तारापुर होके सीधा आपको हल्दिया ले जाने का काम करेगा। अभी मुंगेर से मिर्जा चौकी का पूरा ये साहबगंज वाला जो सड़क है इसका 4 लेन इसी साल उसको पूरा करने का काम किया जा रहा है। और आप सोचिए कि ये सड़कें चारों तरफ आप देखिए, चाहे वो एनएच का सड़क हो या गांव का सड़क हो, लगातार मुख्यमंत्री जी ने इसको ठीक करने का काम किया। 2005 में जहां मात्र 6,000 किलोमीटर सड़क बिहार में हुआ करता था, नीतीश कुमार जी के 20 साल के शासनकाल में वो बदला और आज 6,000 से बढ़ाकर 1,40,000 किलोमीटर सड़क किसी ने बनाया तो नीतीश कुमार की सरकार ने बनाया। पिछले साल संवाद शुरू हुआ सर, पिछले साल संवाद शुरू हुआ था और आप याद कीजिए मैरिन ड्राइव का कल्पना हम लोग नहीं करते थे। नीतीश जी ने पटना में इसकी शुरुआत किया और उसके पहले लोग मुंबई देखने जाते थे और उसके बाद पटना में मुख्यमंत्री जी ने बनाने का काम शुरू किया। आदरणीय ललन बाबू से इस पर चर्चा होते रहती थी और मुख्यमंत्री जी ने साफ निर्देश दिया कि मुंगेर के सफियाबाद से लेकर भागलपुर तक मैरिन ड्राइव बनाने का काम किया जाए। उस पर भी 10,000 करोड़ रुपया आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से हम लोगों ने पीपीपी मोड, हैम मोड में उसको लाने का काम किया। लोग कहते हैं ये हमारा सांस्कृतिक विरासत की धरती है, सूर्य की उपासना इसी धरती पर हुआ। पूरे मुंगेर के चारों तरफ घाट बनाने का काम किया जाएगा और साथ ही साथ आप देखिए मां चंडी का स्थान हो, उसके भी जीर्णोद्धार का काम मुख्यमंत्री जी ने किया। अभी सीता कुंड के भी जीर्णोद्धार का काम चल रहा है और आगे भी चाहे भीम बांध हो या और भी जगह हो, चाहे वो माता टिल्डिया हो, सब जगह जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। इसलिए साथियों मैं तो यही कहूंगा कि बिहार के विकास में जो नीतीश कुमार जी ने काम किया कोई नहीं कर सकता है और लगातार विकास की चिंता करते हैं, समीक्षा करते हैं। और जब महिला संवाद चल रहा था तो लोगों को पता नहीं था कि मुख्यमंत्री जी इतना बड़ा निर्णय लेंगे। और आपको जानकर बताना चाहता हूं साथियों कि 2005 में जहां बिहार में बिजली कनेक्शन मात्र 17 लाख लोगों को हुआ करता था, नीतीश जी और मोदी जी ने मिलकर, मोदी जी ने कहा हम गांव-गांव बिजली पहुंचाएंगे और नीतीश जी ने कहा हम घर-घर बिजली पहुंचाएंगे। ऐसा बिहार बदला और आज हम कह सकते हैं कि जिस बिहार में मात्र 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन था, नीतीश कुमार जी के पूरे शासनकाल में वो बढ़कर 2 करोड़
16 लाख करने का काम किसी सरकार ने किया तो वो नीतीश कुमार की सरकार ने किया। और आपको जानकर खुशी होगी, महिलाओं के संवाद से जब इनको रिपोर्ट आया तो लोगों के बीच से यह चर्चा आती थी, महिलाएं कहती थी कि हमारे घर में बिजली नहीं, बिजली का बिल आता है। अभी नीतीश जी ने 2025 में इसकी घोषणा की और इसको सरजमीन पर उतारा। और आज हम आपको बताना चाहते हैं, जितना बिहार का बजट था 23,000 करोड़ का, उतना तो सिर्फ बिजली में सब्सिडी नीतीश कुमार जी दे रहे हैं। और आज बिहार का कोई घर नहीं है जिसको एक साल में नीतीश कुमार की सरकार 12,000 रुपया बिजली में सब्सिडी देने का काम कर रही है साथियों। इसलिए साथियों, लगातार मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में यह बिहार बदल रहा और समृद्ध हो रहा। और अभी महिलाओं के बीच चर्चा बार बार होती है और बड़ी संख्या में महिलाएं, क्योंकि नीतीश जी ने सबको आरक्षण देकर आगे भी लाने का काम किया। और इसके साथ साथ पिछले साल हम लोगों ने जो निर्णय लिया उसको सुप्रीम कोर्ट ने तय किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी को मंथली पैसा नहीं दे सकते, मां बहन योजना नहीं चला सकते, लेकिन रोजगार करने के लिए, उनको उद्योगपति बनाने के लिए पैसा दे सकते हो। इसका मतलब है जो नीतीश कुमार जी ने फॉर्मूला दिया कि बिहार के महिलाओं के खाते में पैसा 10,000 रुपया दिया, वो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी तय कर दिया कि जो नीतीश कुमार जी कहते थे वही सही है। और आपको स्वस्थ करते हैं, अभी तक 1,81,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया अकाउंट में चला गया है साथियों। और आगे भी एक महीने के अंदर 18 लाख जो महिला बहनें छूट गई है उसके खाते में भी 10,000 रुपया नीतीश कुमार की सरकार देने का काम करेगा। इसलिए आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए, क्योंकि ये मैं भी यहाँ का विधायक हूँ, तारापुर से आपने और आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी ने विधायक बनाया है, मैं आपका स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय।